शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवतो पुनः ईश्वरो गुरुरात्मने भगवान शंकराचार्य आत्मज्ञान के सिवा कुछ और बोलते ही नहीं था, इधर उधर की बात कभी नहीं करता था। पुस्तक में भी इस बात की झलक दिखाई देते हैं। एतत्त्रयम् दृष्टम् सम्यक् स्वरूप विज्ञानात् तस्माद् वस्तु सतत्वं ज्ञातव्यं बन्धविमुक्तेः एतत्त्रयम् दृष्टम्, ये जो तीन दोष हैं ये देखे गए हैं, नष्ट होकर देखे गए हैं। सम्यक रज्जु स्वरूप विज्ञान, सम्यक भले प्रकार से रज्जु के स्वरूप का विज्ञान होने से क्या तीन? रज्जु संबंधी अज्ञान, अज्ञान की निवृत्ति हो जाते हैं। अज्ञान से जो भ्रम होता है उसकी निवृत्ति हो जाते हैं। और भय कंपन आदि जो विक्षेप होते हैं उसकी निवृत्ति हो जाते हैं। ये तीनों दोष रज्जु के स्वरूप का ज्ञान होते ही नष्ट हो जाते हैं। तस्माद् वस्तु सतत्वं ज्ञातव्यं बन्धविमुक्तये। इसलिए विद्वान को चाहिए कि वस्तु का स्वरूप जो आत्म तत्व है उसको सतत्व स्वरूप से बंध मुक्त है ज्ञातव्यम, उसको स्वरूप से बंध के मुक्ति के लिए, मोक्ष के प्राप्ति के लिए उसे जानना चाहिए। अयवाग्न संयोगाद सत समन्वया मात्राभिरूपेण विजृंभते धी तत्कार्यमें तद्वितयं यतो नृष दृष्टम ब्रह्म स्वप्न मनोरथ। आयो अग्नि संयोग आदि, आयस जो लोहा है वो अग्नि संयोग से अलग तरह का हो जाता है। ऐसे ही सत्य के साथ संबंधित होने से सत समन्वय मात्रादि रूपेण विजृंभते धी। शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि जो मात्रा है इन रूप से बुद्धि विजृंभित प्रकाशित हो जाता है। तत्कार्य में तद्वितयम्, उस बुद्धि का ये द्वैत भाव कार्य है। ये तो नशा जिस कारण से उसका ही कार्य है, बुद्धि का ही कार्य है, इसलिए नशा मन आसक्त है, झूठ है। दृष्टम भ्रम स्वप्न मनोरथ। जहाँ भ्रम स्थल होता है वहाँ पर जब स्वप्नावस्था होते हैं उसमें भी, और जब मन की कल्पना की जाती है तरह तरह की वहाँ पर भी मृषा दृष्टि मिथ्या देखा जाता है। ततो विकार प्रचार मुखान देहावसाना विषयाश्च सर्वे क्षणन्यथा भावितया हमेशा असत्वमात्मा तो कदापि नान्यथा। ततो इस प्रकार से अहम विकारा प्रकृतेर अहम मुखा, ततो इस कारण से प्रकृतेर अहम मुखा विकारा, अहंकार है मुख जिसमें, ऐसे विकार्य प्रकृति के हैं। देहावसाना देह पर्यंत, देह भी प्रकृति का विकार है। ये सारे के सारे विषय क्षण अन्यथा भावित है, क्षण भर में ही अन्यथा भाव को प्राप्त हो जाता है। एक रूप नहीं रहते। हमेशा असत्वम आत्मा तो कदापि नान्यथा, हमेशा असत्व है इसलिए इनकी सत्ता नहीं है, असत्व है। और आत्मा तो कदापि नान्यथा, आत्मा तो कभी भी अन्य प्रकार का नहीं होता। नित्य द्वय अखंड चिदयक रूप बुद्ध्यादि साक्षी सदसद विलक्षण पर प्रत्यलक्षितार्थ प्रत्यक्ष सदानंद घन है परात्मा।
नित्य अद्वितीय आखंड चैतन एक रूप बुद्धियादि साक्षी सदसद विलक्षण। बुद्धियादि का साक्षी सत असत से विलक्षण अहम पद प्रत्यय लक्षित। अहम पद का जो प्रत्यय ज्ञान उससे लक्षणावृत्ति के द्वारा ज्ञान हुआ तो प्रत्येक सदानंद घना परमात्मा। प्रत्येक आत्मा सदानंद घन परमात्मा ही है। ये तम बेपाश्चित सर्व सर्व भज्जु निश्चय तम मेरे बोध दृष्टिया ज्ञात्वा समात्म तत्व अखंड बोधम तेभ्यो स्वयं शांति। इतम विपस्थित, इतम इस प्रकार से विपस्थित जो विद्वान है सब असत को विभाजित करते और फिर निश्चय करके तत्व को निश्चय करके निज बोध की दृष्टि से आत्मा के बोध की दृष्टि से उसको अलग करके ज्ञातवा जान करके स्वयं आत्मान अखंड बोधम अपने स्वरूप आत्मा अखंड बोध स्वरूप जो स्वरूप है उसको जान कर मुक्त स्वयं शांति औरों से छूट करके विमुक्त होकर के स्वयं ही शांत हो जाता है। अज्ञान हृदय ग्रंथ निश्चय से विलाप सदा समाधि ना विकल्पेन अद्वैत आत्मदर्शन। अज्ञान हृदय ग्रंथ निश्चय से मिला जब हृदय के अंदर रहने वाले अज्ञान ग्रंथ का विलय हो जाता है तदा तब समाधि न विकल्पेन यदा अद्वैत आत्मदर्शन। जब समाधि हो जाते हैं आविकम समाधि के द्वारा यदा अद्वैत आत्मदर्शन अद्वैत आत्मा का दर्शन होता है साक्षात्कार होता है। तो नहमें कल्पना विदोषात प्रभवती परमात्मा परमात्मा ने अद्वय निर्विशेष प्रविलसति समाधो से सर्वो विकल्पो विलयन गच्छेतु वस्तु तथा त्वम अहम इदम मैं तुम और यह इस तरह की जो कल्पना है ये किससे होते हैं? बुद्धि के दोष से होते हैं। बुद्धि दोषात प्रभावते बुद्धि के दोष से उत्पन्न होते हैं। किसमें होते हैं? परमात्मा ने अद्वय निर्विशेष है। निर्विशेष अद्वितीय जो परमात्मा है उसके अंदर ये भावना होते हैं बुद्धि के दोष से होते हैं। विलसति समाधो से सर्वो विकल्पो प्रविलसति समाधो से सर्वो विकल्पो। समाधि अवस्था के अंदर ये सारा का विकल्प जो है वो नष्ट हो जाता है। विलयनम उपगच्छेद वस्तु तत्वावधात्या। वस्तु के तत्व मन स्वरूप का अवधारण होने से निश्चय होने से ये सारा का सारा विलयन को प्राप्त हो जाता है नष्ट हो जाता है। शांतो दांत है परम परत है शांत युक्त है समाधि कुर्वन् नित्यम कलयति यति स्वस्य सर्वात्मभावम् तेन अविद्याति निर्जनितान् साधु दग्ध्वा विकल्पान् ब्रह्माकृत्या निवसति सुखं निष्क्रियो निर्विकल्प। शांत दांत शांत मन के द्वारा दांत इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों को दमन करते हैं दांत और मन को शांत करके शांत परम उपरत है अत्यंत उपराम भाव को प्राप्त हुआ। क्षांति युक्त है कोई कितना भी अपराध कर दे तब भी क्षमा भाव रहा क्षांति से युक्त समाधि कुर्वन् नित्य ही समाधि को करता हुआ कलयति ही स्वस्थ सर्वात हुआ कलयति कल्पना करता है निश्चय करता है यथे अपने सर्वात्म भाव को अपने को सबका आत्मा मान करके सर्वात्म भाव को करता है। तेना विद्यार्थी निर्जनितान उससे क्या होता है समाधि से अविद्या निर्जनितान
अविद्या रूपी तिमिर मन अंधकार से उत्पन्न हुए साधु दग्धवा विकल्पान पैदा हुए विकल्पों को दग्धवा जला करके ब्रह्मा कृत्या में वसते सुखम ब्रह्म स्वरूप क्या करते से सुख पूर्वक निवास करता है। निष्क्रियो निर्विकल्प विकल्प से रहित होकर के क्रिया से रहित होकर के सुख रूप निवास करता है। संहिता समाहिता ये प्रविलाप बाह्यम सर्वत्रादिचेत स्वमहं चिदास्मि तेव मुक्ता भवपाश बंधे नान्य तुम पारोक्ष कथा निधारिण। समाहिता ये जो समाहित हो गए प्रविलाप बाह्यम बाह्य जो श्रोत्रादेंद्रिय है और चित्त है स्वम अहम है। इस स्वम अहम को चिदात्मा के अंदर विलय करके जो समाहित चित्त हुए हैं तेरह मुक्ता भवपाश बंधे भव संसार के फांसे रूपी बंधन से वे ही मुक्त हो सके। नान्य उनसे भिन्न जो है वे नहीं परोक्ष कथा विधायी परोक्ष कथा को कहने वाले औरों को कथा सुनाने वाले वे मुक्त नहीं होते। तेरह मुक्ता भवपाश बंधे वे ही भवपाश बंधन से मुक्त होते हैं। नान्य अन्य नहीं परोक्ष कथा विधायी जो परोक्ष कथा का वर्णन करने वाले हैं दूसरों को कथा सुनाने वाले हैं। उपाधि भेदा स्वयं विद्यते चौपाधि अपोह स्वयं तस्मादुपाधि विदयाय विद्वान वसे सदा कल्प समाधि निष्ठया। उपाधि भेदा स्वयं विद्यते उपाधि के भेद से जो स्वयं ही भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। उपाधि अपोह है स्वयं कहना है उपाधि का अभाव होने पर स्वयं ही केवल रूप हो जाता है। तद उपाधि विलय ऐसे उस उपाधि का विलय करने के लिए विद्वान वसे तो सदा कल्प समाधि निष्ठा निरंतर समाधि निष्ठा के साथ ही निवास करे। तदुपाधि विलय उस उपाधि का नाश करने के लिए विद्वान वसे तो सदा कल्प समाधि निष्ठा निरंतर समाधि निष्ठा के सहित निवास करे। सत्य सत्तो नरो याति सद्भाव में निष्ठया कीटको भ्रमरम ध्यान भ्रमरत्वाय कल्पते। सत में आसक्त जो मनुष्य है वो सद्भाव हो जाता है एक निष्ठा से। एक निष्ठा से सत में आसक्त हुआ मनुष्य सद्भाव को प्राप्त हो जाता है। जैसे कीड़ा भ्रमर का ध्यान करता है भ्रमरत्वाय कल्पते भ्रमर ऊपर हो जाता है। सुनते हैं भ्रमर जो भूरा होता है वे कीड़े को पकड़ के गोबर के अंदर भेज देता है। उसके ऊपर नीचे बराबर में गोबर लगा देता है। गोबर के अंदर मरता तो है ना तो निरंतर उसका ही ध्यान करता है भ्रमर का भौरे का ही। तो रात रात में भौरा बन जाता है उसका चिंतन करता है उसी का दृष्टांत दिया है। क्रियांतर शक्ति अपास्य कीटको कीटक जो होता है कीड़ा वो क्रियांतर दूसरे कर्म की आसक्ति को हटा करते हैं। ध्यान अथालिम आले भाव को आलिम होने भौरे के भाव को ध्यान करता हुआ आले भाव को ही प्राप्त हो जाता भौरा ही बन जाता है। अतएव योगी परमात्मा तत्व ध्यात्व वैसे योगी परमात्मा तत्व का ध्यान करते वे समान है उस ब्रह्म को ही प्राप्त कर लेता है एक निष्ठा के द्वारा। अतीव सूक्ष्म परमात्मा तत्व न स्थूल बुद्धिया प्रतिपत्त रहते हैं। समाधि न अत्यंत सुसूक्ष्म वहत्या ज्ञातव्य ये अति शुद्ध अतीव सूक्ष्म परमात्मा तत्व परमात्मा तत्व अत्यंत सूक्ष्म है।
न स्थूल दृष्टि प्रत्यंत में रहते हैं। स्थूल दृष्टि से उसका ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता, स्थूल दृष्टि से उसको नहीं पाया जा सकता। समाधि में अत्यंत सूक्ष्म वृत्तियां, समाधि के द्वारा अत्यंत सूक्ष्म वृत्ति के द्वारा ज्ञातव्य आर्य अति शुद्ध बुद्धि में, आर्य श्रेष्ठ पुरुषों को शुद्ध बुद्धि के द्वारा उसको जानना चाहिए। यथा सुवर्णम पुटपाक शोधितम त्यक्त्वा मलम स्वात्म गुणम संक्षिप्यते तथा मन सत्वरजस्तमो मलम ध्यान संत्यज्य समय। जिस प्रकार से स्वर्ण माने सोना, पुटपाक शोधितम आग्ने में टूट गए करके शोधित किया जाए, जिस प्रकार से स्वर्ण पुटपाक से शोधित है। त्यक्त्वा मलम स्वात्म गुणम संगच्छति, मल का त्याग करके अपने स्वरूप को प्राप्त करता है, मल से रहित होकर के शुद्ध सोना ही बन जाता है। तथा मन सत्व रज तमो मलम ध्यान संत्यज्य, तथा उसी प्रकार मन सत्व रज तमो मल जो है इनको ध्यान के द्वारा त्याग करके अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। निरंतर अभ्यास वसादित्थम पक्वम मनो ब्रह्मण लेत तदा समाधि सर्वकल्प वर्जित है ततो स्वत्व द्वयानंद रसानुभाव करें। निरंतर अभ्यास वसाद, निरंतर अभ्यास के वश से इत्थम पक्वम मनो, इस प्रकार से पका हुआ मन ब्रह्मण लेत है, ब्रह्म में यह जिस समय लय हो जाता है तदा समाधि